इसके गंभीर परिणाम हमारे पूरे लोकतंत्र के ऊपर पड़ेंगे। पार्लियामेंट को तो बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया गया है। स्पीकर ऑपोजिशन वालों को बोलने नहीं देता, एकदम पार्टिजन, बिल्कुल पार्टिजन स्पीकर, बिल्कुल पार्टिजन चेयरमैन राज्यसभा का। ये लोग कोई अहम कानून पर डिस्कशन नहीं होने देते। प्रॉपर वोटिंग के शोर शराबे में एक एक घंटे में 8-8, 10-10 अहम कानून पास कर दिए जाते हैं। तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और इसलिए ये ज़रूरी है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। मेरी राय में बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़्यादातर एमपीज़ या बहुत सारे एमपीज़ जो हैं अभी इलेक्शन कैंपेन में व्यस्त हैं। एक स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का बुलाया गया है परसों से, और उसमें कहा जा रहा है कि 3 अहम कानून पास होने हैं। ये कानून के बारे में, उसके डिटेल्स कि क्या कानून हैं, क्या उसका ड्राफ्ट है, ये अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, चाहे परसों से सेशन शुरू होने वाला है। और कहा यह जा रहा है कि विमेंस रिजर्वेशन बिल का कोई संशोधन ला रहे हैं, क्योंकि जो पुराना बिल है उसमें ये लिखा था, जो पास हो गया था, कि अगले जब सेंसस होगा उसके बाद से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हम लोग तो खैर कोर्ट में गए हैं कि सेंसस के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो आज की स्थिति है 543 जो स्ट्रेंथ है पार्लियामेंट की, उसमें 1/3 कर दीजिए और वहाँ करिए जहाँ पर विमेन की संख्या ज़्यादा हो। अब इस संशोधन से ये लोग क्या करने वाले हैं कुछ पता नहीं। ये भी कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि एक डिलिमिटेशन का कानून भी पास करने वाले हैं, जिसमें शायद पार्लियामेंट की सीट्स को 543 से बढ़ा के 800 से ऊपर करने वाले हैं। किस आधार पर वो किया जाएगा, क्योंकि अभी सेंसस तो हुआ नहीं है, सेंसस की तो अभी शुरुआत हुई है। किस आधार पर करा जाएगा? अगर वो कह रहे हैं कि पिछला जो सेंसस हुआ था 2011 का ही है ना, 2011 का, उसके आधार पर किया जाएगा। इतना बड़ा चेंज कि 543 से बढ़ाकर 800 कुछ कर दिया जाएगा, जिससे कि हमारे पूरे पार्लियामेंट की सूरत बदल जाएगी। और ख़ासकर जो हमारे सदर्न स्टेट्स हैं, अगर आप उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से करते हैं तो सदर्न स्टेट्स की का रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज वाइज बहुत श्रिंक हो जाएगा। तो बहुत इसके गंभीर परिणाम हमारे पूरे लोकतंत्र के ऊपर पड़ेंगे। अब सवाल ये है कि इतने अहम बिल, इतने अहम कानून स्पेशल सेशन बुलाकर और बगैर किसी पारदर्शिता के, बगैर कोई प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन के, बगैर उसका ड्राफ्ट सार्वजनिक करे, क्यों किया जा रहा है? यही दिखाता है। और देखिए, पहले तो ये होता था कि इस तरह के जितने अहम कानून आते थे सब सेलेक्ट कमेटी को या स्टैंडिंग कमेटी को भेजे जाते थे कि वहाँ पर पूरी चर्चा हो सकती है। जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जो पार्लियामेंट में नहीं हैं, बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भी आकर अपनी बात उन कानून पर रख सकते हैं। लेकिन कुछ साल से ये मोदी काल में ये हुआ है कि बहुत सारे अहम कानून, बहुत अहम कानून, स्टैंडिंग कमेटी तो छोड़ दीजिए, पार्लियामेंट में भी बगैर डिस्कशन के पास कर दिए जाते हैं। और पार्लियामेंट को एक तरह से बिल्कुल फार्स बनाकर रख दिया है। देखिए, आपके पास मेजॉरिटी चाहे हो, लेकिन उस पर डिस्कशन का मौका तो होना चाहिए। ये तो होना चाहिए कि जो ऑपोजिशन के लोग हैं या जो भी लोग हैं अपनी बात वहाँ खुलकर पूरी रख सकें, खासकर जो इस तरह के अहम कानून हैं जो हमारे लोकतंत्र के जड़ तक जाते हैं।
तो हम देख रहे हैं कि पूरे पार्लियामेंट्री प्रोसेस को इन्होंने एक एक करके सारे इंस्टीट्यूशंस को ध्वस्त कर दिया है। इलेक्शन कमीशन हम देख रहे हैं कि बिल्कुल केज्ड पैरट, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के लिए बोला था, वो आज इलेक्शन कमीशन का हाल। बाकी सीबीआई, ईडी और जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं, इनको हम देख ही रहे हैं। मीडिया को हम देख रहे हैं। जुडिशरी का भी काफ़ी बुरा हाल हो गया है। मतलब हाल ये हो गया है कि एसआईआर को चुनौती दी गई, बिल्कुल फाउंडेशनल चुनौती दी गई कि ये पूरा एसआईआर का प्रोसेस ही बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। लेकिन उसको बगैर तय करे इस तरह का, इन माय व्यू, बिल्कुल इलीगल प्रोसेस को आगे बढ़ने दिया जा रहा है। उसके आधार पर चुनाव होने दिए जा रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट को तो बिल्कुल ही ध्वस्त कर दिया गया है। स्पीकर ऑपोजिशन वालों को बोलने नहीं देता, एकदम पार्टिजन, बिल्कुल पार्टिजन स्पीकर, बिल्कुल पार्टिजन चेयरमैन राज्यसभा का। ये लोग कोई अहम कानून पर डिस्कशन नहीं होने देते। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा नहीं जाता कि वहाँ पर कोई डिस्कशन हो पाए। और कई बार तो बिल्कुल धक्कड़ पेल में, बगैर प्रॉपर वोटिंग के, शोर शराबे में एक एक घंटे में 8-8, 10-10 अहम कानून पास कर दिए जाते हैं। तो यही इसमें दिखाई दे रहा है। आप स्पेशल सेशन बुला रहे हैं, कुछ बता नहीं रहे हैं क्या कानून है, उसका क्या ड्राफ्ट है। आपका इंटेंशन ये है कि हम इसी में पास कर दें, कोई स्टैंडिंग कमेटी का प्रोसेस वगैरह ना हो। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और इसलिए ये ज़रूरी है कि इसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए। अगर हमको किसी भी तरह का लोकतंत्र इस देश में रिस्टोर करना है तो मिनिमम सबसे पहली शुरुआत तो पार्लियामेंट से ही होनी चाहिए कि भाई पार्लियामेंट तो प्रॉपरली काम कर पाए, प्रॉपर डिस्कशन हो पाए, प्री लेजिस्लेटिव कंसल्टेशन हो पाए, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास अहम कानून भेजे जाएं, प्रॉपर डिस्कशन हो, प्रॉपर वोटिंग हो। कुछ भी नहीं हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही फार्स बनाकर रख दिया है। तो इसलिए ये अच्छी बात है कि इस अहम मुद्दे पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और लेट अस होप कि इस धक्कड़ पेल में, वैसे तो खैर इस सरकार से कुछ उम्मीद करना बेकार है, पर फिर भी वी कैन ओनली होप कि इस तरह से धक्कड़ पेल में इस तरह के अहम कानून पास ना किए जाएं और कम से कम कुछ पारदर्शिता, कुछ डिस्कशन वगैरह इस पर हो पाए। उसके बीच में ये बिल स्पेशल सेशन में लाए जा रहे हैं। मेरी राय में ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ज़्यादातर एमपीज़ या बहुत सारे एमपीज़ जो हैं अभी इलेक्शन कैंपेन में व्यस्त हैं। तो इसलिए इस समय एकदम से स्पेशल सेशन बुलाकर और जल्दी जल्दी में बगैर किसी पारदर्शिता के इस तरह के अहम कानून लाकर पास कर देना, ये तो संविधान के संशोधन वाले कानून हैं। ये मेरी राय में बिल्कुल गलत है। आपका सवाल हाँ, चैलेंज, देखिए चैलेंज थ्योरेटिकली किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये चैलेंज मुझे नहीं लगता कि आज के हालात में कोर्ट्स में कामयाब होगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज से बात करिए कि नहीं, ये तो अंजलि बता पाएंगी। बहुत लंबा मुहिम चला है, जैसा एनी ने भी कहा, सईदा जी ने कहा, और उसके बाद ये कानून आया है। मूवमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है सड़कों पर? देखिए इसके कई कारण हैं। एक तो खैर कारण ये है कि 2011-12 में जो लोकपाल वाला मूवमेंट हुआ था 2011 में, उसका जो हश्र हुआ, आम आदमी पार्टी बन गई। आम आदमी पार्टी एक आम पार्टी बन गई इवेंचुअली। तो उससे बहुत सारे जो यंग लोग थे, जो बहुत आशा से घर के बाहर निकले थे, वो लोग अपने घरों में वापस जाके बैठ गए। दूसरी बात, ये सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि कोई
सड़क पर प्रोटेस्ट ना हो पाए। सेक्शन 144 लगा देती है, लोगों को जेल में डाल देती है। पोल्यूशन के खिलाफ इंडिया गेट में प्रोटेस्ट हुआ, उनको भी उठा कर ले गए। महिलाएं, सेंगर के मामले में 2-3 महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही थी, उनको भी उठा कर ले गए। सब जगह ये हो रहा है कि सड़कों पर जो लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं उनके ऊपर बहुत रिप्रेशन हो रहा है, तो ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण ये है कि उस समय कम से कम मीडिया उस पूरे इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट को सपोर्ट कर रही थी। आज मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो गोदी मीडिया बन चुकी है, और जो अल्टरनेट मीडिया है उसका भी गला घोटने की कोशिश सरकार कर रही है। तो इन कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से बड़ा मूवमेंट सड़कों पर नहीं हो पा रहा। वैसे अब कोशिश है कि हो, कई इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर मेरा ये मानना है कि सड़कों पर एक बड़ा मूवमेंट देश में फिर से खड़ा हो सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा है, ये इंडो यूएस ट्रेड डील का मुद्दा है, वोट चोरी का मुद्दा है, SIR का मुद्दा है। इन सब इश्यूज़ पर एक बड़ा मूवमेंट सड़कों पर खड़ा हो सकता है, और देखिए क्या होता है।